राधे राधे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे प्रदोष व्रत में हमें कौन से पूजा सामग्री की आवश्यकता पड़ती है और प्रदोष व्रत की पूजा हमें कैसे करनी है। समस्त प्रकार मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए भगवान शिव जी की आराधना प्रदोष काल में की जाती है। इसी व्रत का नाम प्रदोष व्रत है। महीने में 2 बार आता है, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में। प्रदोष व्रत करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। तो प्रदोष व्रत में कौन सा पूजा सामग्री लगेगा, चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप अलग से चौकी लगाकर पूजा करना चाहते हैं तो एक चौकी आपको ले लेनी होगी। भगवान शिव जी की पूजा में सफ़ेद चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा व्यवहार होता है, तो आपको कोई भी सफ़ेद कपड़ा आप ले सकते हो जो पूजा के काम में यूज़ होता है, लेकिन ऐसा कोई चीज़ यूज़ मत कीजिएगा जो घर के काम में यूज़ होता है। ठीक है, एक सफ़ेद कपड़ा हमने ले लिया है। भगवान शिव जी की कोई भी पूजा अर्चना में भगवान शिव जी की शिवलिंग की पूजा की जाती है और अभिषेक सबसे ज़्यादा महत्व रखता है। तो आप भगवान शिव जी की शिवलिंग की पूजा कर सकते हैं। अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है, आप प्रदोष व्रत का संकल्प लेके पूजा करना चाहते हैं, तो आप हर प्रदोष व्रत में महीने में 2 प्रदोष व्रत आता है, आप मिट्टी की शिवलिंग बनाकर फिर उनकी भी पूजन कर सकते हैं। इसके बाद देखिए, शुद्ध जल, गंगा जल अभिषेक के ले लीजिएगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है शुद्ध जल होता है, यही मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ। और इसके बाद देखिए, ये है पूजा थाली। ठीक है, पूजा थाली में बहुत ज़्यादा सामान नहीं है, मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे मैंने बेलपत्र ले लिया है। छोटे छोटे बेलपत्र, कटा फटा नहीं होना चाहिए, बस इतना ही आप देख लीजिएगा कि कटा फटा नहीं होना चाहिए। ठीक है, और ये जो बेलपत्र लेंगे, इसका पीछे का जो डंठल है ये आपको तोड़ के लेना है और साफ करके लीजिएगा। भगवान शिव जी के लिए कोई भी फूल या आंकड़े का फूल अगर मिल जाएगा तो बहुत अच्छा, बहुत प्रिय है उनको। इसके अलावा आपको जो भी फूल मिल जाता है वो फूल ले लीजिएगा। तो ये हमारा फूल और बेलपत्र हो गया है। इसके बाद देखिए, आरती करने के लिए यहाँ पे हमने एक घंटी ले लिया है, गरुड़ घंटी या जो भी घंटी आपके पास है। भगवान शिव जी को भस्म बहुत प्रिय है, भस्म आप ले सकते हैं। और भस्म आपको बाजार में रेडीमेड मिल जाते हैं, पूजा शॉप में आपको 5 या 10 रुपये का भस्म मिल जाएगा, तो आप वहां से लेके आ सकते हैं। देखिए, सावन की महीना आ रहा है, तो आप जो है ना भस्म जरूर लेके रखिए। अगर कुछ भी नहीं मिलता है तो ये भस्म से आप पूजा कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, भगवान शिव जी को अक्षत चढ़ाया जाता है, तो बिना टूटा हुआ जो चावल होता है वो हमें यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हमने अक्षत ले लिया है। घी का एक दीपक आप जरूर ले लीजिएगा। घी का दीपक से कहते हैं कि सभी प्रकार का मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसके साथ साथ हम यहाँ पे धूप बत्ती ले लेंगे। तो यहाँ पे हमने धूप बत्ती भी ले लिया है। भगवान शिव जी को स्नान कराने के लिए आप पंचामृत ले सकते हैं। दूध, दही, घी, मधु, शक्कर मिक्स करके जो है ना पंचामृत बनती है, पंचामृत ले सकते हैं। कच्चा दूध ले सकते हैं, गन्ने का रस ले सकते हैं, फलों का जूस से स्नान करा सकते हैं। यानी कि आप जो भी संकल्प करेंगे, जो भी आपकी मनोकामना है, उस हिसाब से आप उस सामग्री से भगवान शिव जी के स्नान करा के उनकी पूजन आदि कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए, स्नान के बाद भगवान को चढ़ाने के लिए वस्त्र स्वरूप कलावा एक ले लेंगे। अगर आपके पास जेनोई है तो जेनोई ले लीजिएगा, और नहीं है तो फिर आप जेनोई के जगह जो कच्चा सूत आता है वो कच्चा सूत को 7 बार लपेट के जेनोई बनाकर चढ़ा सकते हैं। जेनोई हर बार नया चढ़ाना होता है, तो आप कच्चा सूत भी चढ़ा सकते हैं। बाद में उस जेनोई को आप किसी ब्राह्मण को दान कर सकते हैं। घर में भूमि विसर्जन कर सकते हैं, जल विसर्जन कर सकते हैं, या घर पे कोई पहनते हैं तो उनको दे सकते हैं, वो भी पहन सकते हैं। भगवान शिव जी को इत्र बहुत प्रिय होता है, तो स्नान के बाद इत्र से अगर मालिश करते हैं तो कहते हैं कि आपकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी हो जाती है। इसके बाद देखिए, आपके पास अगर फूल वगैरह कुछ भी नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला से उनकी श्रृंगार कर सकते हैं। रुद्राक्ष की माला से आप माला जप भी कर सकते हैं। अगर आप कोई व्याधि से मुक्त होना चाहते हैं, ऐसा कोई रोग व्याधि है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान है, तो आप रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। 108 दाना रहते हैं इसमें, रुद्राक्ष रहते हैं, तो आप 108 बार अगर महामृत्युंजय जप करते हैं तो ये भी आपके रोग मुक्ति की बहुत बड़ा एक उपाय है। इसके अलावा सिंपली ओम नमः शिवाय ये सारे मंत्र का आप जप कर सकते हैं। भगवान रुद्राक्ष की माला से जप करने से भगवान शिव जी बहुत खुश होते हैं। तो देखिए, इसी तरह से ना बहुत ही अल्प सामान्य चीज़ों से ही भगवान शिव जी की पूजन की जाती है। और हाँ, ये मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर भगवान शिव जी की शिवलिंग आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, आप शिवलिंग की मिट्टी की बनाकर भी पूजन कर सकते हैं। अब देखिए, पूजन में कुछ ना कुछ कमी हमारा रह जाता है, और पूजा जब तक दक्षिणा नहीं देंगे तब तक पूरा भी नहीं माना जाता है। इसीलिए थोड़ा बहुत जितना भी दक्षिणा आप रखना चाहते हैं उतना दक्षिणा आप रख लीजिएगा।
तो देखिए यहाँ पे मैंने दक्षिणा ले लिया है। इसके अलावा देखिए भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए कोई भी फल आप ले सकते हैं, फल का भोग आप चढ़ा सकते हैं। इसके अलावा आटा का चूरमा बनाया जाता है, सफ़ेद मिठाई की भोग चढ़ाया जाता है, दूध का बना हुआ कोई भी मिठाई चढ़ा सकते हैं, खीर चढ़ा सकते हैं, भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है। एक और वस्तु भगवान शिव जी को बहुत प्रिय है, वो है चंदन। तो आप चंदन का टीका त्रिपुंड बनाने के लिए चंदन जरूर ले लीजिएगा। ठीक है, भगवान शिव जी की पूजा के लिए देखिए जिस तरह का थाली मैंने लिया है, इसी तरह का थाली में आप जो है ना भगवान का अभिषेक करवा सकते हैं। और इस तरह का जो थोड़ी सी काना रहेगा, जिस तरह मतलब थोड़ी सी गहरा जो थाली होता है ना, उसी प्रकार का थाली ले लीजिए जिसमें भगवान शिव जी के आप रुद्राभिषेक या अभिषेक कराएंगे। अभिषेक करना आवश्यक होता है। भगवान शिव की कोई भी पूजा में अभिषेक ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, अभिषेक जरूरी होती है। ठीक है, इसके अलावा देखो धूप दीप करने के लिए आप माचिस वगैरह ले लीजिएगा। और ये वो सारे सामग्री है जो आपको पूजा के लिए चाहिए। आप चलिए देख लेते हैं पूजा का सरल विधि। प्रदोष काल से पहले ही स्नान आदि करके साफ वस्त्र धारण कर लीजिए और जहाँ पे पूजन करेंगे वहाँ पे एक चौकी लगाए। चौकी के ऊपर सफ़ेद कपड़ा लगा सकते हैं, आप चाहे तो पीला कपड़ा भी लगा सकते हैं। इसके बाद देखिए भगवान शिव जी को एक थाल के ऊपर बैठाएंगे। चावल का आसन दिया है मैंने यहाँ पे, और थोड़ी सी चावल का आसन लगा के एक प्रदीप प्रज्वलित करेंगे। दिया अगर घी का है तो बहुत अच्छा है। विशेष मनोकामना पूर्ण करने के लिए घी का दीपक प्रज्वलित किया जाता है, जो कि कहते हैं कि सीधा भगवान के पास हमारे जो भी मनोकामनाएं हैं वो लेके जाते हैं। इसके बाद शुद्ध जल से सबसे पहले भगवान शिव जी को स्नान कराना है, ओम नमः शिवाय या नमः शिवाय की मंत्र के जप करते हुए। इसके बाद आप पंचामृत से स्नान करा सकते हैं। पंचामृत से स्नान कराने से कहते हैं कि सर्व प्रकार सुखों की प्राप्ति होती है। जो भी आपका मनोकामना है उस हिसाब से आप भगवान शिव जी की स्नान अभिषेक कर सकते हैं। और उसके बाद हमेशा ही एक बार शुद्ध जल से भगवान का स्नान कराना चाहिए। स्नान जब कराएंगे तो देखना कहीं पे भी कोई भी पंचामृत, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर आदि नहीं लगना चाहिए और शिवलिंग एकदम साफ हो जाना चाहिए। ये जो जल है, दूध है, जो भी है, ये आप पीपल के वृक्ष के नीचे डाल सकते हैं या बड़े बेल के वृक्ष है तो वहाँ पे डाल सकते हैं। तुलसी में ये जल नहीं डाला जाता है, विशेष ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए चावल का आसन लगा के भगवान शिव जी को आसन में बैठाएंगे। भगवान शिव को इत्र बहुत पसंद है। और एक बात का ध्यान रखिए, शिवलिंग जो होता है ना, शिवलिंग संपूर्ण शिव परिवार होते हैं। तो अगर आपके पास अलग से कोई फोटो मूर्ति नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप केवल मात्र शिवलिंग की पूजा इस दिन कर सकते हैं। शिवलिंग की पूजा ही विशेष माना जाता है और शिवलिंग की पूजा ही हमें करना होता है। इत्र लगाने के बाद भगवान शिव जी एकदम चमक उठते हैं। कहते हैं कि इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं और आपका जो भी सात्विक मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो जाते हैं। इसके बाद हम देखिए त्रिपुंड बना रहे हैं। त्रिपुंड जो चंदन होता है, सफ़ेद चंदन या पीला चंदन से बनाया जाता है और त्रिपुंड भगवान शिव जी की तिलक होता है। तो इसे यहीं से इस तरह से हम लोग त्रिपुंड बना लेंगे। प्रदोष काल का जो पूजा होता है वो प्रदोष काल में यानी कि संध्याकालीन समय में होता है, जो कि सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व से शुरू होकर सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक का रहता है। इसके बाद देखिए भगवान को वस्त्र चढ़ाएंगे। ओम वस्त्रम समर्पयामि, जेनोई चढ़ाएंगे। और अगर आपके पास जेनोई नहीं है तो फिर आप इसकी जगह कच्चा सूत भी चढ़ा सकते हैं 7 बार लपेट कर। भस्म भगवान शिव जी को बहुत प्रिय होता है, तो थोड़ी सी भस्म आप जरूर रख लीजिएगा। सावन के महीने में भी बहुत काम आने वाला है, तो थोड़ी सी भस्म चढ़ाएंगे। लक्ष्मी प्राप्ति के लिए संपूर्ण जो चावल होता है जो बिना टूटा हुआ वो चढ़ाने। इसके बाद भगवान शिव जी को फूल चढ़ाए। उनके प्रिय कोई भी फूल आपको मिल जाता है तो जरूर चढ़ाए, नहीं मिल पाती है तो कोई बात नहीं, जो भी फूल आपका गेंदा का या जो भी फूल मिल जाता है वो फूल चढ़ा सकते हैं। आप बेलपत्र चढ़ाएंगे। अगर एक भी बेलपत्र मिलता है तो कोई बात नहीं, एक भी बेलपत्र चढ़ाने से भी शिव जी उतना ही प्रसन्न होता है जितना 108 चढ़ाने में होता है। बस मन की भाव होना चाहिए। बेलपत्र का जो लास्ट के मोटा भाग है जिसमें पेड़ के साथ जुड़ा रहता है वो काट दीजिएगा। बेलपत्र में थोड़ी सी चंदन लगाइए और उसके बाद भगवान शिव जी के ऊपर उल्टा करके चढ़ाया जाता है, यानी कि जो चिकना पार्ट है वो शिव जी को टच करके यानी कि स्पर्श करके रहना चाहिए। बेलपत्र चढ़ाने का यही नियम है और ये बात विशेष तरह से आप ध्यान में रखिएगा। इसके बाद देखिए जितनी बार आप बेलपत्र चढ़ाएंगे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इस तरह से मंत्र बोलते हुए चढ़ाइए। फिर भगवान को भोग चढ़ाएंगे। फल अगर आपके पास है तो फल का भोग चढ़ाए। आटे का चूरमा बनाने का विशेष महत्व है, तो कोई भी आप दूध का से बना हुआ कोई मिठाई, खीर, फल, आटे का चूरमा, सात्विक भोजन चढ़ा सकते हैं। भोग चढ़ाने के बाद एक बार घंटी जरूर बजाइएगा। भगवान को भोग चढ़ाने के बाद घंटी बजाकर ही भगवान को आह्वान किया जाता है कि आओ भगवान भोग लगाओ।
इसके बाद देखिए, आपके पास अगर व्रत त्यौहार का कोई भी बुक है तो आप उस बुक से प्रदोष व्रत का जो व्रत कथा है वो पढ़ सकते हैं। हर एक दिन का अलग अलग प्रदोष, जैसे बुधवार के दिन आ रहा है तो बुध प्रदोष व्रत होता है, और हर एक प्रदोष व्रत का अलग अलग कथाएं भी ही है। अगर संभव है तो पढ़ सकते हैं, नहीं तो जो नॉर्मल कथा है वो पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर आपके पास रुद्राक्ष की माला है तो रुद्राक्ष की माला से आप जप करें, और अगर रुद्राक्ष की माला से जप नहीं करना चाहते तो भगवान शिव जी के अलंकार हिसाब से आप रुद्राक्ष की माला से भगवान को सुसज्जित कर सकते हैं। फिर हम छोटी सी एक आरती की थाला सजा लेंगे, इसमें फूल वगैरह डाल के। अगर आपने अखंड दीपक का स्थापना किया है तो उस दीपक को मत हिलाइएगा, और अगर सुबह शाम का नॉर्मल दीपक का स्थापना किया है तो उसी दीपक से भगवान का आराधना आप कर सकते हैं, आरती कर सकते हैं। आरती के टाइम पे पहले गणेश जी को एक बार मन ही मन स्मरण कर लीजिएगा, और उसके बाद भगवान शिव जी की आरती करते हैं। इसके बाद देखिए, हाथ में थोड़ी सी जल लेंगे, 3 बार इस तरह से घुमा के आरती को शांत कर लेंगे, और हाथ जोड़ करके हम भगवान से प्रार्थना कर लेंगे कि हे भगवान, पूरे पूजा में जो भी कमी रही है इसके लिए आप हमें क्षमा जरूर करें। आपने अपनी मनोकामना इसी समय भगवान को बोले, जो भी मनोकामना है, रोग मुक्ति के लिए, बच्चों के लिए, शादी ब्याह, जो भी दिक्कत है, कहते हैं कि महाकाल महादेव भगवान के साथ पास ना हर चीज़ की दवाई होती है, हर चीज़ की सलूशन होता है, हर चीज़ की उपाय होती है। तो आप सच्चे मन से, अगर अपना जो भी आपकी प्रॉब्लम है, जिससे मतलब आप परेशान हो चुके हो, बिल्कुल भी आपको मन नहीं लग रहा है किसी चीज़ का, आपको वहाँ से कैसे भी निकलना है, तो आप महादेव का आराधना जरूर कीजिएगा। बहुत जल्दी जो भी आपकी मनोकामना है वो पूर्ण हो जाती है। सावन की महीना आने वाला है, आप कोई भी व्रत अगर शुरू करना चाहते हो तो सावन के महीने से बहुत ही आराम से शुरू कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय जो कहानियाँ सुनी जाती है, जो कथा सुना जाता है, वो आपको ज़रूर सुननी चाहिए, और संभव है तो पूरे परिवार के साथ सुनिए। आज की पूजा विधि आप लोगों को कैसे लगा ज़रूर बताना, और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बाय बाय दोस्तों, टेक